हेलो डियर, स्वागत करता हूँ। राजस्थान में आपका एग्ज़ाम शुरू है। 3 और 4 को पेपर है। उसमें से पहला पेपर जो कि मिडवाइफरी गाइनकोलॉजी का है, एग्ज़ाम हो चुका है, मेरे पास आ चुका है। ठीक है, हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव्स होगा उसको करेंगे। देखिए, पेपर कराने का मकसद यही होता है कि जहाँ एग्ज़ाम होना है वहाँ तो हो चुका है, लेकिन चूँकि नर्सिंग का सिलेबस सब जगह ऑल ओवर इंडिया में एक है, सभी स्टेट में, तो कराने का मकसद यही होता है कि एक जगह एग्ज़ाम हो गया है, दूसरे जगह एक एग्ज़ाम होना है, तो वहाँ के स्टूडेंट इसको देखे, समझे, पढ़े, और अब की बार नहीं तो अगले बार होना है तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि सब जगह हर एक साल क्वेश्चन वही रहता है, हर एक साल सेम रहता है, बस अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, समझिए और बताइएगा कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से आता था, कितना सब्जेक्टिव आता था। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एक बोर्ड के द्वारा, काउंसिल के द्वारा सेट क्वेश्चन है तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए देखिए, 5-5 ऑब्जेक्टिव सब रंग के पूछा जाता है। यहाँ पे 15 नंबर का देख सकते हैं। पहला है चुनने वाला, 3 नंबर का है। ठीक है ना, ये MCQ बोलते हैं इसको। कहता है द ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, यानी हरा कलर एमनियोटिक फ्लूइड का हरा कलर क्या संकेत करता है। तो यहाँ पे जो मिकोनियम होता है, मिकोनियम अगर मान गए बच्चा गर्भ में है और मिकोनियम निकलने लगता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और यह दर्शाता है फीटल डिस्ट्रेस को। ठीक है ना, ये दर्शाता किसे है, फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चा संकट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विक्स का इम्फेसमेंट मापा जाता है किसमें। देखिए, सर्विक्स का इम्फेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई डिलीवरी का आता पता नहीं है तो सर्विक्स नॉर्मल स्टेज में रहता है। जब डिलीवरी नज़दीक आता है तो सर्विक्स जो है उसमें थिनिंग होने लगता है, पतला होने लगता है। ठीक है, पतला होने लगता है, लचीला होने लगता है। तो यही बताता है कि सर्विक्स कितना % रेडी है डिलीवरी के लिए। अगर इम्फेसमेंट 100% है मतलब डिलीवरी हो जाएगी, अगर 50% है मतलब डिलीवरी में अभी और समय है। तो इम्फेसमेंट थिनिंग को बताता है सर्विक्स को। ठीक है ना, शॉर्टनेस को बताता है। तो ये प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तीसरा क्वेश्चन है नाभि नाल में कितनी वाहिनियाँ होती है। सब लोग जानते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा इसमें। ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है, कहता है कोई महिला है प्रथम बार जो है प्रेग्नेंट है, जिसे हम लोग प्राइमेग्रीविडा बोलते हैं। ठीक है ना, प्राइमेग्रीविडा बोलते हैं। तो प्रथम बार जो गर्भावस्था होता है किसी महिला का, तो उसमें जानते हैं सेकेंड स्टेज में बच्चा जन्म ले लेता है। थर्ड स्टेज का समय पूछा है, तो थर्ड स्टेज का जो अवधि होता है प्री मैग्रीविडा के लिए नॉर्मल 5 मिनट से लेकर 30 मिनट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो मल्टीपल है उसको तो 15 मिनट तक ही जो है क्लियर हो जाता है। एवरेज कहेगा तो 15 मिनट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, सूतिका अवस्था के दौरान पहले पखवाड़े यानी फोर्टनाइट के बारे में पूछ रहा है। ड्यूरिंग पीरिपेनियम, यानी वैजिना से जो डिस्चार्ज आता है पीरिपेनियम के दौरान, यानी सूतिका अवस्था के दौरान, तो प्रथम फोर्टनाइट यानी पहले पखवाड़े में जो योनि से स्राव आते हैं उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, उसे हम लोग लोकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम। जैसे ही आपसे एंटेरियो पोस्टेरियर डायमीटर पूछे पेल्विक का, आंख बंद करके 11 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, अब हमसे ये तो जो है ये हो गया। अब आगे है एक और क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट प्रति बीट्स मिनट। देखिए, नॉर्मल फीटल के बारे में पूछ रहा है, तो फीटल के बारे में पूछेगा तो 120 से 160 पर मिनट होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, कहीं कहीं 110 से 160 भी देता है तो टेंशन नहीं लेना है। NSB इज सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन फीमेल कर दिया है, मेल कर दिया रहता तो सही हो जाता, लेकिन फीमेल के लिए NSB थोड़ी ना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, PPH ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। तो देखिए, PPH जो होता है वो थर्ड स्टेज लेबर से शुरू हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर, बच्चा का डिलीवरी के बाद शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, कहता है लाइटनिंग मीन्स द फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वोमेन फील फीटल मूवमेंट। गर्भवती महिला द्वारा गर्भस्थ शिशु की हलचल को प्रथम बारी महसूस करना लाइटनिंग कहलाता है। तो देखिए, लाइटनिंग होता है गलत, महसूस कराना नहीं। महसूस करना मतलब क्यूकनिंग होता है, क्यूकनिंग अगर होगा तब महसूस करना स्पंदन होता है वो।
लाइटनिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे लेबर नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे जो है बच्चा पेल्विक में नीचे की तरफ उतरते जाता है, ठीक है ना। यानी पेल्विक ब्रीम में बच्चा जो है नीचे की तरफ आते जाता है, तो ये आपका लाइटनिंग होता है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। MTP एक्ट 1971 में हुई, बिल्कुल हुई, सही बात है, ठीक है। तो ये बातें को ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये बता दिए, चलिए 3 3 6 और 4 10 10 बता दिए। 5 यहाँ पे दिए गए हैं मैचिंग। मैचिंग कितना आसान है देख लीजिए, पहले जो आता है उसको मिला दीजिए। हम बताए हैं वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, चिपचिपा व्हाइट कलर का बच्चे के सफ़ेद शरीर पर लगा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। हम बताए हैं क्यूकनिंग स्पंदन को कहते हैं भ्रूण के, एक्टिव को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से मिलान हो जाएगा। बच्ची यहाँ पे 3, ठीक है ना, बच्चा यहाँ पे सॉरी 4 ही यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए मादा युग्मक फीमेल जाइमेट जो होता है, मादा युग्मक जो होता है वो अंडाशय से निकला होता है अंडा। अगर नर युग्मक पूछेगा तो शुक्राणु, ठीक है ना। उसी प्रकार से मादा युग्मक होगा तो अंडाणु होगा, तो ये आपका इससे मिलान हो जाएगा। जो बच गया हेगर साइन, गर्भाशय के सॉफ्टनेस को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना था, कितना आसान था, 4 नंबर ये भी मिल जाता। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है अपन लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का 6 अंक है, किन्हीं 5 को आपको जवाब देना है, ठीक है, किन्हीं 5 को जवाब देना है। अब क्वेश्चन जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई 5 का जवाब देना है। 6 नंबर का 1 नंबर है। देखिए जीनेटिक काउंसलिंग और इसके उपयोगिता बताना है, एपिजियोटोमी PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज उसके बारे में लिखना था, गर्भावस्था के दौरान आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में लिखना था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में लिखना था, BFHI के बारे में लिखना था, गर्भपात एवर्सन के बारे में लिखना था। क्या इसमें से कौन सा एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, 5 ही लिखना था, ठीक है ना, 5 ही लिखना था। 6 में से 5, पाँचों को लिख देना था, 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं जो पढ़ाता हूँ एक बात ध्यान दे लीजिए, आप कहीं से भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी बिहार झारखंड कहीं से भी, राजस्थान मध्य प्रदेश, आपके लिए एकदम परफेक्ट यह चैनल है नर्सिंग ज्ञान। आगे है समान प्रसर्व को परिभाषित कीजिए, समान प्रसर्व की क्रियाविधि को समाये, प्रसर्व के तृतीय को वर्णन करें, लोअर लेबर मैकेनिज्म और मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नवजात पीलिया यानी नियोनेंटल जॉन्डिस सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, कितना आसान है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछा है, प्रबंध के बारे में पूछा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं। समझ रहे हैं ना, कोई 2 का जवाब देना था, 3 क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद समझिए। तो चलिए मिलते हैं, और जो भी लोग का आगे एग्ज़ाम है प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिए, बेहतर है आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।